नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेली डोज। डेली डोज की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर उन क्वेश्चनों की पूछने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो आने वाली एग्ज़ाम है, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो या एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम है, सबके लिए बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे सल्तनत काल के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सवाल है आज का वो है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि 712 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 17 बार दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। और महमूद गजनवी का जो दोस्तों पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी और अल मुस्तफ़ा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। अल बरूनी जो था वो भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना। अल बरूनी ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी वो थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद नाम से अल बरूनी ने एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछने की संभावना है। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर तौर पर मिलती रहे दोस्तों। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। और यह युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल बताना, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट पूछता है दोस्तों भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, सीधे सीधे ये पूछ लेता है। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछ ले कि भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों, चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल ये बताइएगा कि चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल बताना कि दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम महिला शासिका थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण को जो कुतुब मीनार था उसके निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया था। दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन अगर निर्माण पूरा करने की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है बताना कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज, क्या दोस्तों प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को प्रारंभ किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बलबन। बलबन ने प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट बताना कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। सवाल इंपॉर्टेंट बताना दोस्तों कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताना, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का भारत में संस्थापक था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों 29 बार, दोस्तों याद रखना 29 बार मंगोलों के जो आक्रमण किया था उसको विफल किया। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करने वाला जो शासक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया था। दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट बताना कि भारत में प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के प्रतीक था, मतलब भारत में नहरों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा किसे जाना जाता है। तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना दोस्तों कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, दोस्तों एक मिनट, बताइएगा दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या होगा। दोस्तों बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सामने, मोहम्मद बिन तुगलक
जो थे वो इब्न बतूता, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वो जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन दोस्तों, बताइएगा फटाफट इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फारसी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे। तो कृष्ण देव राय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तेनालीराम किसके दरबारी थे? दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है, तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो दोस्तों तेनालीराम थे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कृष्ण देव राय के दरबारी थे तेनालीराम। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? फटाफट आंसर दीजिएगा गाइस फटाफट। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1565, 1557, 1564, 1571। इस सवाल का दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताना दोस्तों कि नूनीज पुर्तगाली यात्री जो था वो विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था नूनीज। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? दोस्तों बताइएगा हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, विजयनगर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? फटाफट आंसर दो गाइस फटाफट। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फटाफट आंसर दीजिएगा, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है गोलकुंडा का किला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा संबंधित है। दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा इसका। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित दोस्तों बीजापुर का गोल गुंबज। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताएगा फटाफट इस सवाल का जवाब क्या होगा, गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है गुलबर्गा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार दोस्तों हैदराबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के फॉर्म में सवाल दिए गए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर की फॉर्म में, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। इंपॉर्टेंट दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह था। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बताना दोस्तों, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। घोड़ा दागना और चेहरा पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी दोस्तों। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था तुगलक राजवंश का शासन था। यानी कि भारत पर जब तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। महमूद गजनी ने भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत
पर आक्रमण किया? दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि महमूद गजनवी का मुख्य कारण क्या था भारत में आक्रमण करने का? वो था धन धान को लूटना। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखी दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन थे सल्तनत काल से वो समाप्त होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।